पेट्रोलियम मिनिस्ट्री देश में 5 प्लान डाल रही है इथेनॉल बनाने की। वो इथेनॉल बनेगा आपके पैरा से, बाम्बू से, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास से, जंगल में जो भी होगा और म्यूनिसिपल वेस्ट को सेग्रीगेट करके वो कचरे से भी आपका बन जाएगा। पेट्रोल डीजल के भाव कब हो जाएंगे और 50 रुपए लीटर में डीजल मिल जाएगा और 55 रुपए लीटर में पेट्रोल का अल्टरनेटिव आ जाएगा। पैसा इंपोर्ट नहीं होगा तो किसानों के घर में और वनवासी और आदिवासियों के घर में जाएगा। दोस्तों नमस्कार। नितिन गडकरी एक ऐसा नाम जिसे अक्सर मोदी के बाद सबसे उपयुक्त चेहरा बताया जाता है प्रधानमंत्री पद के लिए। एक ऐसा चेहरा जिसे लोग अब भी थोड़ा अलग, थोड़ा ईमानदार, थोड़ा इनोवेटिव मानते हैं। एक ऐसा नेता जो मंच पर आकर नई नई तकनीकों की बातें करता है, हाइड्रोजन से लेकर बायोफ्यूल तक। लेकिन क्या कभी आपने इस तकनीकी क्रांति के पीछे की असली सच्चाई को या कहें असली व्यापार को देखा है? इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ईंधन की, एक ऐसे तेल की जिसे नितिन गडकरी ने हर मंच पर चमत्कारी बताया और जिसके प्रचार से उन्होंने अपने ही परिवार की कंपनियों को करोड़ों या कहें अरबों का मुनाफा कमाया। गडकरी ने हमें बताया कि भारत अब डीजल और पेट्रोल पर निर्भर नहीं रहेगा। अब गाड़ियां खेती से चलेंगी, गन्ने के रस, शीरे और अपशिष्ट से। उन्होंने हमें कई तरह के सपने दिखाए। उन्होंने कहा कि पेट्रोल 110 रुपए लीटर है, एथेनॉल 60-65 रुपए लीटर में पड़ेगा, माइलेज बेहतर होगा, प्रदूषण कम होगा और विदेशी मुद्रा भी बचेगी। और यह सब सुनकर जनता लगातार कहते रही, वाह वाह वाह। उम्मीद थी कि अच्छे दिन जरूर आएंगे, लेकिन अच्छे दिनों का इंतजार अब भी लगातार जारी है। सस्ता फ्यूल, स्वदेशी फ्यूल, ग्रीन फ्यूल, ये तरह तरह के जुमले, ये तरह तरह की बातें हमसे कही गई, लेकिन सत्ता के 10-11 साल गुजर चुके हैं और अब कुछ ही समय और बचा है। इस दौरान क्या भारत की जनता वाकई उन सपनों को जी पाएगी जो नितिन गडकरी साहब ने हमें दिखाए हैं? इसका जवाब मुझे नहीं पता और मुझे लगता भी नहीं कि नेताओं के दिखाए ये सपने कभी सच हो पाएंगे, अच्छे दिन वाकई आ पाएंगे। लेकिन ये सवाल पूछना तो बनता है कि क्या ये सचमुच सस्ता पड़ रहा है जैसा हमें बताया जा रहा है? क्या गाड़ी वैसी ही चल रही है जैसी हमें बताई गई थी? और क्या इन दावों के पीछे कोई पर्सनल निजी हित तो नहीं है गडकरी साहब का? अब बात करते हैं आम आदमी की, जिसे बताया गया कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर कीमत कम की जाएगी। लेकिन हुआ क्या? असलियत क्या है? आपकी गाड़ी में अब E20 पेट्रोल डाला जा रहा है, यानी 20% एथेनॉल मिलाकर, और नतीजा ये है कि गाड़ी पहले जितना माइलेज देती थी ना, अब उससे 6-7 किलोमीटर प्रति लीटर कम देने लगी है। इंजन बार बार गर्म हो रहा है, स्पार्क प्लग, फ्यूल लाइन, रबर गास्टिक ये जल्दी घिसने लगे हैं। ये जो पार्ट हैं गाड़ी के, ये जल्दी खराब होने लगे हैं ये सब। अब थोड़ी सी वैज्ञानिक बात करते हैं। एनर्जी डेंसिटी, यानी 1 लीटर फ्यूल में कितनी ताकत होती है? फ्यूल एनर्जी डेंसिटी का असर क्या होता है? पेट्रोल में 34.2 mJ पर लीटर यानी मेगा जूल पर लीटर ज़्यादा पावर होता है, जो कि लंबी दूरी तक जाता है, ज़्यादा माइलेज देता है या कहें या ज़्यादा ताकत भी देता है। और एथेनॉल में 24.0 mJ पर लीटर होता है। जाहिर बात है कम पावर है और कम दूरी है। यानी अगर आपकी गाड़ी पहले 1 लीटर पेट्रोल में 20 किलोमीटर चलती थी, तो अब E20 पेट्रोल के साथ वही गाड़ी 14-15 किलोमीटर ही चल पाएगी। तो भले ही आप 100 रुपए का पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवा रहे हों, लेकिन उससे दूरी कम मिल रही है और खर्चा वहीं का वहीं है। इसे मिलावट कहें या नीति, अंतर सिर्फ शब्दों का है, नतीजा एक ही है। और आप जान लीजिए कि एथेनॉल में पानी खींचने की प्रवृत्ति होती है। नमी पेट्रोल टैंक में गई तो जंग शुरू हो जाती है, जंग लगना शुरू हो जाता है। रबर पाइप, सील, फ्यूल लाइन जल्दी घिसती हैं। कोल्ड स्टार्ट में इंजन बार बार बंद होने लगता है, गाड़ी की उम्र घटती जाती है और रखरखाव लगातार महंगा होता जाता है। अब सवाल यह है कि इतनी महंगाई में गाड़ी का रखरखाव भी लगातार महंगा हो रहा है। पेट्रोल तो पहले महंगा था ही, गाड़ी का रखरखाव भी महंगा हो रहा है। अब सवाल यह भी है कि क्या सरकार ने जनता पर पड़ रहे इस असर का कोई मूल्यांकन किया है, कोई सर्वे, कोई तकनीकी रिपोर्ट जारी की है? उत्तर है नहीं। सरकार कहती है कि माइलेज में 1 से 2% की ही गिरावट होती है, लेकिन जो ज़मीनी सच्चाई है वो कहीं अलग है। गाड़ी में पहले जो एवरेज आता था अब उससे काफ़ी कम आने लगा है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफ़ी हंगामा मचा हुआ है, काफ़ी लोग बात कर रहे हैं और कई न्यूज़ रिपोर्ट्स में भी ये बात आ रही है कि जो माइलेज है अब गाड़ियों का वो 30 से 40% तक की गिरावट जो है वो दर्ज कर रहा है। मतलब उसमें 30 से 40% की गिरावट हो रही है। कुल मिलाकर अगर पहले आपकी गाड़ी 10 का एवरेज देती थी तो अब वो
5 या 6 या 7 का एवरेज दे रही है। तो पंजाब केसरी की एक रिपोर्ट है जो बताती है कि लोग 10 से गिरकर 6.3 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देख रहे हैं, मतलब महसूस कर रहे हैं। सरकार कहती है कि शिकायत है तो गाड़ी दिखाओ, लेकिन सवाल यह है कि क्या जनता ने नीति को अपनाया या नीति ने जनता पर प्रयोग किया। कुल मिलाकर ये दिखा जा रहा है कि फिलहाल सरकार के एक मंत्री ने एक नीति बनाई और जनता पर उसका एक प्रयोग किया, उस नीति का प्रयोग किया, और जिसका असर जो है वो करोड़ों लोगों पर पड़ा, ये कहें अरबों लोगों पर पड़ रहा है। और ये इस असर की जिम्मेदारी लेने वाला फिलहाल तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। दरअसल गडकरी भी उसी रास्ते पर दौड़ रहे थे जिसके दम पर एक चेहरा अपना गुजरात मॉडल का सपना बेचकर देश का प्रधानमंत्री बन गया। उन्होंने विकास की इतनी बातें की कि लोगों को उसमें विकास पुरुष और बड़े बड़े विजनरी की झलक दिखाई देने लगी। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि सरकार के रहते ही उनकी ये इमेज लगातार फीकी पड़ रही है। पता नहीं अभी गडकरी के दिल में प्रधानमंत्री पद की इच्छा है कि नहीं, लेकिन उनके वादों में अब खास दम नहीं बचा है। सस्ता पेट्रोल डीजल उड़ने वाली कार, शानदार हाईवे, इन तमाम सपनों ने अपनी हकीकत देख ली है। लेकिन ये सपने दिखाते दिखाते गडकरी साहब ने अपने बेटों के लिए तगड़ी कमाई कर ली है। पिता ने लोगों को बताया कि एथेनॉल से बहुत कमाई होगी, सपने दिखाए, और बेटों ने अपनी कंपनी में एथेनॉल का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। अब जब ताकतवर केंद्रीय मंत्री गडकरी जैसा पिता खुद ही उनके बेटों के लिए प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर रहा हो तो फिर दिक्कत क्या थी। अब जरा उन कंपनियों पर ध्यान दीजिए जिन्होंने गडकरी के बयानों के साथ साथ उड़ान भरी। मानस एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड गडकरी के बेटे की कंपनी है, एथेनॉल बनाती है। गडकरी के बयान के आने के बाद इस कंपनी के मार्केट वैल्यू 100 करोड़ रुपए से बढ़कर 1100 करोड़ तक पहुंच चुकी है। पूर्ति शुगर एंड डिस्टिलरी ग्रुप गडकरी द्वारा स्थापित सहकारी चीनी मिल है, एथेनॉल सप्लाई करने वाली कंपनियों में शामिल है। पेट्रोल में मिलावट के लिए सरकार ने इन्हीं मिलों से एथेनॉल खरीदा था। मतलब सरकार में रहकर एक ओर गडकरी जो हैं वो बयान दे रहे थे एथेनॉल के लिए, और दूसरी ओर सरकार जो है उन्हीं की संस्था से, जिन संस्था से गडकरी संबंधित हैं, उसी संस्था से जाकर एथेनॉल खरीद रही थी। आइडियल एनर्जी प्रोजेक्ट है एक दूसरी कंपनी जो गडकरी के से जुड़े जो लोग हैं उनकी कंपनी बताई जाती है। इसे बायो या फिर उनके रिश्तेदार की कंपनी है। ये बायोफ्यूल प्लांट के लिए इस कंपनी को 150 करोड़ रुपए का सरकारी टेंडर मिला है। इन तीनों कंपनियों का नाम केवल इसीलिए नहीं उठा कि ये एथेनॉल बना रही थी या उस पर काम कर रही थी, बल्कि इसलिए उठाया गया क्योंकि नीति की घोषणा करने वाला व्यक्ति और उससे लाभ उठाने वाला परिवार एक ही निकला। अगर कोई मंत्री मंच से घोषणा करे और फिर उसी घोषणा से जुड़ी कंपनियों के शेयर बढ़ जाएं और वो कंपनियां उसके ही परिवार की हों, तो ये देश हित नहीं है, बल्कि ये परिवार का हित है, व्यावसायिक हित है, व्यावसायिक रणनीति है। अगर दूध में पानी मिलाया जाए तो आप उसे मिलावट कहते हैं, लेकिन जब पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जाए तो आप उसे ग्रीन इनिशिएटिव कहते हैं, आप उसे ग्रीन एनर्जी कहते हैं, आप उसे पर्यावरण का संरक्षण कहने लगते हैं। अब भले ही जनता की जो गाड़ी कमाई है उसमें आग क्यों ना लग रही हो, लेकिन ये ग्रीन इनिशिएटिव माना जा रहा है। आज जब अपनी गाड़ी आप स्टार्ट करते हैं तो क्या वही रफ्तार देती है जो पहले देती थी? एक बार दोबारा चेक कीजिए। अगर आप 100 रुपए का पेट्रोल भरवाते हैं तो क्या उससे जो गाड़ी पहले चलती थी अब भी उतनी ही चलती है? फर्क साफ है। आपका माइलेज जो है वो घट चुका है, इंजन जो है वो घिस चुका है और जेब जो है वो लगातार ढीली हो रही है। और मुनाफा किसका हुआ है? मुनाफा हुआ है कुछ कंपनियों के बोर्ड रूम में बैठे लोगों का, जिन्हें गडकरी साहब के बयानों से फ़ायदा हुआ। दरअसल गडकरी साहब ने हमें केवल सपने नहीं दिखाए, बल्कि उन सपनों को 50% वाली डिस्काउंट सेल में हमें बेच दिया था। और अब हमें पता चल रहा है कि उन सपनों ने हमारी सड़कें, हमारी गाड़ियों के इंजन, हमारी तरक्की सभी के रास्तों में गड्ढे बना दिए हैं। आपका इस बारे में क्या सोचना है, ज़रूर बताइए। क्या आपको लगता है कि गडकरी साहब ने जो कुछ वादे किए थे वो अब भी पूरे हो गए हैं या हो रहे हैं? अगर हाँ तो ज़रूर बताइएगा, और अगर ना तो भी ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम आदित्य है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये जानने के लिए मैं उत्सुक रहूँगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।